नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की NCERT मैथ की प्रश्नावली 3.2 का। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पहले प्रश्न का अध्ययन कर लिया था, यानी इसको हमने अच्छे से अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे दूसरे प्रश्न से। मित्रों, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है और मेरा ये प्रॉमिस है कि जब ये वीडियो ख़त्म होगा तब आपके लिए इस तरह के सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा आसान और बहुत सरल हो जाएंगे। अगर आपने अभी ऊपर वाले प्रश्नों का अध्ययन नहीं किया है तो जाकर आप हमारे चैनल की क्लास 10th की मैथ की प्लेलिस्ट में इनका अध्ययन कर सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न कहता है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये सारी चीज़ें क्या है ये हम समझ चुके हैं। जैसे ये है x, 5x लिखा है, इसका मतलब ये A1 है, यहाँ पे 7x है तो ये A2 है, यानी 5A1 है और 7A2 है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में समझी अच्छी तरह से। तो कहता है कि इतनी तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो ध्यान से समझेंगे इस बात को। पहले बेसिक समझ लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास x और y अक्ष हो इस तरह से, तो हमें दो रेखाओं में तुलना करनी है। जैसे हमारे पास कोई एक रेखा हो इस तरह से जा रही है और इसी के एक दूसरी रेखा इस तरह से चली जाए, अर्थात इस पहली वाली रेखा को ये दूसरी वाली रेखा कहीं पर भी ना काटे, तो इस तरह के, यानी जब इनके दोनों के बीच की दूरी समान हो तो ऐसे कटान बिंदुओं को हम कहते हैं समांतर रेखाएं। ये बहुत सिंपल बात है। अच्छा, एक और स्टेप समझते हैं। जैसे ये है x, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। अब एक तरह से और रेखाएं जा सकती हैं, वो इस तरह से जा सकती हैं कि ये ऐसे चली जाए और एक चली जाए ऐसे। तो इसने एक पॉइंट पे इसको काट दिया, एक पॉइंट पे काटा ना। काटने का मतलब होता है प्रतिच्छेद, अर्थात ये कैसी रेखा हो जाएगी? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा इसे कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। अच्छा, एक स्टेप और। अब ये x अक्ष, ये y अक्ष। अब अगर एक रेखा ऐसी जा रही है और इसी के ठीक ऊपर से दूसरी रेखा भी चली जाए, दूसरी रेखा भी इसी के ठीक ऊपर से चली जाए, तो इसे कहेंगे समपाती रेखाएं। ठीक है, फिर से एक बार, कोई जल्दी नहीं, किसी को कहीं नहीं जाना। देखिए, अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को ना काटें तो इसका मतलब ये समांतर रेखाएं हैं। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काट दें तो इसे कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और अगर पहली वाली रेखा के ठीक ऊपर होकर दूसरी रेखा चली जाए, यानी तब तो बहुत सारे कटान बिंदु हो जाएंगे ना इस पर, जहाँ जहाँ जाएगी सब जगह पे काट रही है उसको, तो इसको कहते हैं समपाती रेखा। तो ये चीज़ समझ में आई कि समपाती किसे कहते हैं, समांतर किसे कहते हैं और प्रतिच्छेदी किसे कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात ध्यान से समझेंगे। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 हो जाए तो इस तरह की रेखाओं को हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। और ये बराबर जो है ये होगा नॉट, यानी A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है। जैसे अगर A1/A2 है 1/2, तो ये बराबर ना होकर के 3/2 आ जाए, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी रेखा, किसी समीकरण में अगर ऐसी स्थिति मिलती है तो। अब अगर ऐसी स्थिति नहीं मिली तो क्या होगा कि A1/A2 बराबर B1/B2। जब A1/A2 बराबर B1/B2 आ जाए तब तो फिर हमें और आगे जाना पड़ता है, और आगे जाने के बाद हमें इसको देखना पड़ता है C1/C2 में। ध्यान से समझेंगे कि अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो जाए तो ऐसी स्थिति में इन रेखाओं को कहते हैं समपाती रेखाएं। आसान बात है। अच्छा, अब अगर यही चीज़ A1/A2 बराबर B1/B2 और इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 इस तरह की हो जाए तो हम इसे कहते हैं समांतर रेखाएं। आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है। फिर से आराम से बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कई बार तो इनको देखकर ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, इसको केवल 2 स्टेप में कंप्लीट करना है। स्टेप 1 में सिर्फ आपको एक बात देखनी है कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 आया है कि नहीं आया है।
अगर बराबर आ गया तब तो फिर इन दोनों समीकरणों को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर पहली ही स्थिति में आपको ये मिल गया तो आप तुरंत लिख देंगे कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं। अच्छा, और फिर अगर ये काम नहीं हुआ तो फिर स्टेप 2, यानी अगर ये दोनों बराबर आ गए, परेशान नहीं होना, बहुत ध्यान से समझना, अगर ये बराबर नहीं आए तब तो वहीं पे डिसाइड हो गया कि ये प्रतिच्छेदी रेखा है। अगर बराबर आ गए तब फिर ये वाला सूत्र है। यहाँ पे 2 सूत्र हैं, या तो भाई बराबर आएगा C1/C2 के, या फिर बराबर नहीं आएगा C1/C2 के। ध्यान से समझेंगे इस बात को। बराबर आ गया तो समपाती रेखा, बराबर नहीं आया तो समांतर रेखा। इस सूत्र को देखकर परेशान नहीं होना, डाउट नहीं लाना मन में। केवल 2 ही स्टेप हैं। पहले स्टेप में अगर बराबर हुआ तभी आगे जाना है, बराबर नहीं हुआ तो वहीं पे लिख देना है प्रतिच्छेदी रेखा और फिर ख़त्म कर देना है। और फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में जाएंगे तो पता ही चल जाएगा कि C1/C2 बराबर है या फिर नहीं है। तो इस बात को न्यूमेरिकल मतलब अपने क्वेश्चंस करते हैं तब समझते हैं ध्यान से। एक बात और समझ लीजिए, जैसे आपको कोई समीकरण दिया है, जैसे 5x + 3y + 8, चलिए एक को माइनस में कर देते हैं। तो ध्यान से समझिए, ये जो होता है ये होता है a, ये जो होता है ये होता है b, और ये जो होता है ये होता है c। तो a यहाँ पर कितना है 5, b यहाँ पर कितना है -3, सदैव चिन्ह के साथ लेना है, और c यहाँ पे कितना है 8। तो इस बात को ध्यान से समझ गए। देखो भैया, यहाँ पे ये a1 ये a2, ठीक इस पदों में लिखेंगे तो a1/a2 बराबर करके लिखते हैं क्या 5/7, कामा b1/b2 बराबर करके लिखते हैं b1 के स्थान पे -4 और b2 के स्थान पे 6। कटता है तो काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 दूना 4 यानी -2 और ये 3। तो हम a1 लिखेंगे, a1/a2 के स्थान पे हमें मिला है 5/7, उसके बाद b1/b2 के स्थान पे मिला है -2/3। तो पहले इसी स्थिति को जांच लिया करिए, क्योंकि 2 ही स्थितियां हैं, एक a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, या फिर आगे जाना पड़ेगा। तो अगर बराबर आ जाए तभी आगे जाइए, अगर बराबर ना आए तो यहीं पे आंसर कर दीजिए। तो देख लेते हैं कि a1/a2 सूत्र डायरेक्ट लिखते हैं हम अपना, a1/a2 ये हो गया a1/a2 इज इक्वल b1/b2, तो ये हो जाएगा -2/3। तो ये बताइए कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं? बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रेखाएं लिख देता हूँ इस बात। अतः दोनों समीकरणों लिखिएगा यहाँ पे, समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। क्योंकि हमने अभी देखा ये है भाई a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मतलब ये कैसी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा। तो पहले ही स्टेप में पहले a1/a2 b1/b2 करके देख लिया करिए, अगर हो गया तो यहीं पे हल हो जाएगा, नहीं तो आगे जाना पड़ेगा। दूसरा देखते हैं। अब हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। जैसे a1/a2 के स्थान पे a1 के स्थान पे 9 है, a2 के स्थान पे 18 है, कामा b1/b2 के स्थान पे 3 है और b2 के स्थान पे कितना है 6 है, कामा c1/c2। पहले सबका मान निकाल लिया करिए। ये है c1 के स्थान पे 12 और c2 के स्थान पे है 24। कटेंगे तो काट दीजिए, 9 × 9 9 दूनी 18, 3 × 3 3 2 6, 12 × 12 12 2 24। तो ये आ गया a1/a2 बराबर 1/2, कामा b1/b2 बराबर 1/2, कामा c1/c2 बराबर 1/2। तो यहाँ पे देखिए सबका मान 1/2 ही आया है, यानी हम कह सकते हैं 1/2 a1/a2 बराबर 1/2, b1/b2 बराबर 1/2, c1/c2। तो ऐसी स्थिति में जब तीनों के तीनों बराबर हो जाएं तो क्या होता है, वो रेखाएं एक दूसरे को क्या कहलाती हैं, मतलब ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं समपाती। तो इसको लिख देते हैं, अतः दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं। आसान बात है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा फास्ट करेंगे। 6x - 3y + 10 इज इक्वल 0। अब मैं डायरेक्ट मान रख रहा हूँ। देखिए ये होगा a1 ये होगा a2, तो हम लिख सकते हैं 6/2 बराबर, ये होगा b1 ये होगा b2, ये हो जाएगा -3/-1, क्योंकि यहाँ पे 1 का गुणा है ना, जब कोई संख्या नहीं होते तो यहाँ पे 1 का गुणा होता है। फिर उसके बाद बराबर ये हो जाएगा 10/9, क्या c1/c2 10/9। अब देखिए ये 2 3 6 और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 बराबर, ये भी 3, आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं 3/1 और इसको भी लिख सकते हैं 3/1 और बराबर 10/9। अब देखना ध्यान वाली बात यहाँ पे ये है कि a1/a2 बराबर b1/b2, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। यहाँ पे भी 3/1 यहाँ पे भी 3/1, लेकिन
C1/C2 वो बराबर नहीं है। तो ऐसी रेखाएं कैसी रेखाएं कहलाती हैं, यानी इसे हम लिख सकते हैं, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं अतः दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। ध्यान से समझिएगा इस बात को। पहले देखिए, जो रेखा जितने बिंदुओं पर कट करेगी उसके उतने हल होंगे। इस बात को हमने पिछले वाले अभी पहला जो प्रश्नावली था 3.1 उसमें अच्छी तरह से इसको समझा था। देखिए, बात यहाँ पे केवल इतनी सी है कि ये देखिए एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं कर रही। कहीं पर भी कट कर रही? बिल्कुल नहीं। समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं कर रही, जबकि प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं एक बिंदु पर, और संपाती तो पूरा का पूरा उसी के ऊपर है, यानी बहुत सारी बिंदुओं पर कट कर रही है। तो ये प्रतिच्छेदी और ये संपाती, यानी प्रतिच्छेदी और संपाती रेखाएं जो होती हैं, ये अगर आ गई हमें हमारे मतलब सूत्र वाले में A1/A2 करके हल करेंगे B1 B2, अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती हैं या फिर समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं तो वो युग्म संगत होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर हमें समांतर रेखा प्राप्त हो गई, समांतर रेखा प्राप्त हुई, तो इसका मतलब वो युग्म होगा असंगत। ठीक है, सिर्फ एक बात याद रखिए, दो ही लोग हैं, एक है संगत एक है असंगत। आप इतना याद रखिए, अगर समांतर आ गई तो असंगत है ना। अगर समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं दोनों समीकरणों को हल करने पर तो वो असंगत है, जाहिर सी बात है। अगर एक असंगत हो गई तो शेष बची दोनों रेखाएं अगर प्राप्त होंगी तो उनके द्वारा बने युग्म संगत होंगे। ठीक है, तो हमने लिख दिया इस बात को। आप एक जगह पे नोट कर लीजिए कि संपाती रेखाएं हों या फिर प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो दोनों क्या करेंगी? संगत करेंगी। और अगर समांतर अकेले है, यानी समांतर एक ऐसी है जो केवल वही है जो असंगत कर सकती है, बाकी दोनों की दोनों संगत करती हैं। क्वेश्चन पर चले, आसान है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। ठीक है, अब देखिए चलते हैं, थोड़े फास्ट करेंगे। देखिए इधर क्या है, ये हो जाएगा 3x + 2y, इसको इधर लाएंगे, ये हो जाएगा -5 = 0 हो जाएगा, कामा ये हो जाएगा 2x - 3y, और इसको इधर लाएंगे, ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा 0। अब देखिए A1/A2 बराबर ये हो जाएगा 3A1, 2 हो जाएगा A2, 3/2, कामा B1/B2 बराबर क्या है, B1 के स्थान पे कितना है प्लस का 2 है, और B2 के स्थान पे है -3, कामा C1/C2। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, लेकिन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि -5 और ये -7, माइनस से माइनस कट जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। हमें यहाँ पे ही मिल गया कि A1/A2 बराबर B1 B2 के नहीं है, यानी इस बात को लिख सकते हैं कि A1/A2 3/2 बराबर B1/B2 कितना है 2/-3। तो ये 3/2 है और ये 2/-3 है। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। अगर दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है तो ऐसी रेखाओं को हम कौन सी रेखा कहते हैं? आपसे ही पूछ रहा हूँ। A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 कौन सी रेखा कहती हैं? इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी कहते हैं ना, ये छा है, छा से छतरी वाला छा, ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। और देखो संपाती आ जाए या तो प्रतिच्छेदी आ जाए तो क्या होता है? संगत। इसका मतलब ये कौन सा युग्म होगा? संगत युग्म होगा। लिख देते हैं इसको। इन दोनों समीकरणों का अद्वितीय हल होंगे, अतः दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं। आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है। आगे चलता हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो संगत, नहीं काटेंगी यानी समांतर आ गई तो असंगत। तो भाई काट रही है ना, तो अनेक हल, आप यहाँ पे अनेक हल भी लिख सकते हैं। ठीक है, आसान सी बात है। सेकेंड क्वेश्चन 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। दोनों को हल करते हैं। ये हो जाएगा 2x - 3y, 8 को इधर लाएंगे, माइनस इधर बचेगा 0, कामा ये है हमारे पास 4x - 6y, 9 को इधर लाएंगे, माइनस = 0। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एकदम डायरेक्ट। A1/A2, A1 ये है, A2 ये है, तो ये हो जाएगा 2/4 A1/A2 बराबर B1 ये है, B2 ये है, दोनों माइनस में है, B1 भी माइनस में है, -3, B2 भी माइनस में है, -6 बराबर C1/C2, ये भी माइनस में है 8, ये भी माइनस में है 9 हुआ। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 दूने 4, 3 2 के 6, तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2। तो A1/A2 बराबर B1/B2 के आ गया। इसका मतलब आगे वाला देखना है, बराबर आएगा हमारे पास, माइनस से माइनस कट जाएगा 8/9। तो मुझे ये बताओ कि A1/A2 बराबर B1/B2 के तो है, लेकिन C1/C2 के नहीं है। तो ऐसी रेखाओं को कौन सी रेखा कहते हैं? इसे कहते हैं समांतर।
क्या कहते हैं, समांतर। अर्थात दोनों रेखाएं इस तरह से x और y अक्ष पर इस तरह से चली गई कि एक दूसरे को कहीं पर नहीं काटा। और जब समांतर होंगी तो क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, अर्थात ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर है, लेकिन c1/c2 एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये कहलाएगी समांतर रेखा। और जब समांतर आ गई तो केवल समांतर ही एक ऐसी रेखा है जो असंगत को रखती है। तो इसको लिख सकते हैं कि कैसा युग्म होगा, असंगत। आप थोड़ा सा बढ़ा के ऊपर वाला ये अतः दिए गए समीकरणों के युग्म के, सॉरी इसको मैं अपनी तरह से लिख देता हूँ, ठीक है, डाउट ना रहे आपको। तो इस बात को लिख सकते हैं कि चूंकि इन दोनों समीकरणों के कोई हल नहीं है, मैंने कहा ना जितने बिंदुओं पर काटेगी उसके उतने हल होंगे, तो इन्होंने तो काटा ही नहीं, तो काटा नहीं तो उसके हल भी नहीं आए। तो चूंकि इन दोनों समीकरणों के कोई हल नहीं है, अतः आप इसे थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे कि दिए गए रैखिक समीकरणों का युग्म असंगत है। मैंने लिखा नहीं है, थोड़ा बढ़ा के लिख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है 3/2x + 5/3y = 7 और 9x - 10y = 10। चाहे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर चलिए मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देता हूँ, लासा ले लेते हैं। 3 और 2 का लासा आएगा 6, 2 तियाँ 6, 3 त्रिका 9x और उसके बाद प्लस 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10y बराबर, ये हो जाएगा 7। और इस 6 से 7 में तिर्यक गुणा होगा तो आप लिख सकते हैं ये हो जाएगा 9x + 10y = सक्षम 42। इधर तो कुछ बचा नहीं नीचे कामा, इधर क्या बच रहा है, 9x - 10y = 14। आसान बात है। अब अपने हिसाब से कर लेते हैं। ये हो जाएगा 9x + 10y माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो 42 = 0। अब देखिए यहाँ पर आप चाहें तो a1/a2 इस तरह से भी हल कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों को ना समझ में आए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा आसान कर दिया है। और फिर ये हो जाएगा 9x - 10y और ये हो जाएगा -40 = 0। ठीक है, अब डायरेक्ट लिखते हैं। डायरेक्ट लिखेंगे a1/a2, a1 ये है 9, a2 ये है 9 हुआ = b1/b2, b1 ये है b1/b2 देखते हैं, b1 ये है b2 ये है, तो b1 हो जाएगा 10, b2 हो जाएगा -10 और इक्वल c1 - 42 c2 -40। इसको हल करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 9/1 और 10 × 10 ये आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 9 × 9 ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है, 10 × 10 तो होगा लेकिन -1 आएगा, तो आगे हल करने की ज़रूरत ही नहीं। यहीं पे a1/a2 = b1/b2, तो ये सीधी सीधी बात है कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो हम लिख देंगे चूँकि ये प्रतिच्छेदी हैं यानी इन समीकरणों के अनेक हल होंगे, अतः ये कैसी रेखाएं होंगी, मतलब ये युग्म कैसे होंगे, ये संगत होंगे। आसान बात है, आगे चलते हैं। दूसरा यानी चौथा प्रश्न है कि 5x - 3y = 11, 10x माइनस में है 6y = 22। पहले अपने हिसाब से लिख लेते हैं। 5x - 3y ये इधर आएगा -11 हो जाएगा, इधर बचेगा 0 कामा, ये है 10x + 6y ये इधर आएगा हो जाएगा +22 = 0। अब अपने हिसाब से हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं। अब मैं जानता हूँ कि आप कर लेंगे, इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ थोड़ा सा फास्ट। तो a1/a2 तो ये हो जाएगा 5/-10 बराबर b1/b2 तो ये हो जाएगा b1 कितना है -3 और ये कितना है +6 इक्वल c1 -11 c2 22। ये देखो 5 दूके 10, 3 दूके 6, 11 दूके 22, ये भी आएगा 2 लेकिन एक माइनस में है तो -2 बराबर, ये भी आएगा 2 लेकिन एक माइनस में है तो -2 और ये भी आएगा कितना 2 लेकिन एक माइनस में है तो 2, यानी 1/, ये भी 1/, और ये भी 1/, चूँकि 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के क्या हुए, बराबर आ गए। यानी जब a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 ये आ जाता है तो कैसी रेखा होती है, संपाती। इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर 1/2 माइनस में, क्योंकि सबका मान एक ही आया तो सबको बराबर लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं अतः दोनों समीकरणों संपाती रेखाएं निरूपित करेंगे और इनके अनेक हल होंगे, क्योंकि बहुत सारी बिंदुओं पर काटेंगे, क्योंकि ठीक उसी रेखा पर से दूसरी रेखा भी जाएगी। आसान बात है, आगे चल। अगला समीकरण है 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। तो इसको हल करते हैं, लासा ले लेते हैं। लासा ले लेंगे तो 3 आएगा, ये तो होगा 4x और यहाँ पे
बटे में 1 है, तो 1 तिक्के 3 प्लस 3 दूके 6y बराबर होगा 8, कामा ये तो सेम ही रहेगा कि 2x प्लस 3y इज इक्वल 12। आसान बात है। अब इसको इधर गुणा करेंगे तो 8 तिरिक कितना होता है, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y बराबर ये हो जाएगा 24, काम ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल 12। अपने हिसाब से लिखते हैं, ये होगा 4x प्लस 6y, इधर आएगा माइनस में होगा 24 इज इक्वल 0, कामा ये होगा 2x प्लस ये होगा 3y, ये इधर आएगा माइनस में होगा 12 और ये हो जाएगा इक्वल करके 0। डायरेक्ट लिखते हैं अपने हिसाब से, a1 a2, तो a1 कितना है भाई 4, a2 कितना है भाई 2 इज इक्वल, और क्या है हमारे पास b1 b2, b1 कितना है भाई 6, b2 कितना है भाई 3 इज इक्वल, c1 कितना है 24, c2 कितना है माइनस का 12। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो ये हो गया 2 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 12 दूनी 24, यानी ये भी प्लस माइनस माइनस एक दूसरे को काट देंगे, तो ये हमारे पास आएगा 2 2 2, यानी ये भी हम देख सकते हैं a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, ये हो जाएगा 1 अपान 2। तो फिर से वही सेम बात आ गई, सॉरी यहाँ पे 1 अपान 2 नहीं है, यहाँ पे तो 2 है ना, तो ये फिर वही सेम बात आ गई जो अभी ऊपर वाले में आई थी। तो यही चीज़ आप लिख देंगे, अतः दोनों समीकरण समपाती रेखाएं निरूपित करेंगे और इनके अनेक हल होंगे। तो आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है। फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत हैं, ध्यान से समझिएगा, यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। ये आपके लिए HW है होमवर्क। देखिए इससे 2 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये कि आपको मैंने अच्छी तरह से पढ़ा दिया है कि संगत और असंगत कैसे पता करते हैं, इस बारे में आप अच्छी तरह से जान जाएंगे। और तो और आपको ग्राफ बनाना भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जा चुका है। एक बात मैं और बता दूं, ग्राफ कभी भी गलत नहीं हो सकता। अगर हमारा समीकरण सही है तो ग्राफ कभी भी गलत नहीं हो सकता। बस इतना हो सकता है कि ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बन जाए या फिर थोड़ा सा छोटा बन जाए। तो आप इस पर दोनों चीज़ों का ट्राई करेंगे, यानी इन चारों प्रश्नों को आप हल करेंगे। अगर संगत आ जाएंगे तो आप उनका ग्राफ भी बनाएंगे, अगर संगत नहीं आएंगे तो ग्राफ नहीं बनाना है। ठीक है, अगले प्रश्न में यानी अगली प्रश्नावली जब अगला वीडियो आएगा तो वहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, लेकिन एक बार आप अपने से भी हल कीजिए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।